जय हिंद। आज हम लोग फिजिक्स के बारे में सबसे फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का रियल में क्या डिफिनेशन है, फिजिक्स में क्या हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके बारे में कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि जिससे मेरा एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा ऑल क्वेश्चन सोल्व हो सके। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स बोलते किसको हैं, तो ऐसे हम लोग जनरली अपना लैंग्वेज में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स। प्राकृतिक में जो भी घटना होता है, प्राकृतिक में स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। बोल सकते हैं हम लोग स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। प्रकृति में होने वाले घटनाओं को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। चलिए फिजिक्स के बारे में हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे। फिजिक्स के सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को हम लोग देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग ये देखेंगे कि यूनिट में कोई भी वस्तु, हर एक दुनिया में कोई भी वस्तु है, कुछ ना कुछ सबका वेट है, कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान है। तो सब कुछ को नापा जाता है। तो मापने की प्रक्रिया जो भी यहाँ से प्रचलित है, जिस चीज में हम लोग मापेंगे, किलो में मापे या सेंटीमीटर में नापे या तो फिर मीटर में मापे, जो जिस क्षेत्र में मापे हम लोग उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब यूनिट बोलेंगे, डायमेंशन यूनिट बोलेंगे। यूनिट मतलब क्या होता है? मात्रक। कि जिस चीज में हम लोग मापेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसका वो मात्रक रहेगा। ऐसे हम लोग जैसे द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान है जिसको हम लोग मास बोलते हैं। तो मास में क्या होता है? मास में हम लोग, मास एक तरह के वेटेज वस्तु है, एक तरह के उसका कुछ ना कुछ मास है। तो उसको मास में हम लोग क्या उसको यूनिट बोलेंगे? केजी बोलेंगे। तो मास को हम लोग मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग केजी बोलते हैं। उसी प्रकार कोई लेंथ की बात आ जाए तो उसको हम लोग मीटर में मेजर करेंगे तो मीटर में हो जाएगा। कोई और मतलब ल्यूमेन ज्योति तीव्रता की बात आ जाए, जैसे लाइट के बारे में बात आ जाए कि इसका कितना ल्यूमेन पर वाट है, तो उसको हम लोग क्या मापते हैं? कैंडेला में मापते हैं कि कितना ल्यूमेन पर वाट है, ज्योति तीव्रता कितना है। इस तरीका से हम लोग मेजर करते हैं। करंट की बात आ जाए तो उसको हम लोग मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। ना कि करंट को बोल देंगे 5 किलो करंट है, ऐसे कभी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो उसको हम लोग मेजर करेंगे, तो जब भी करेंगे तो करंट को मेजर करेंगे एम्पियर में। लेकिन ये सब चीज जानने से पहले हम लोग सबसे पहले ये सब चीज आया कहाँ से, रियल में ये सब चीज था क्या, केजी कहाँ से आया, मीटर कहाँ से आया, सेंटीमीटर कैसे आया, क्या इसका प्रोसेस है, वो चीज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पत्ती के बारे में जानेंगे कि क्या सीजीएस पत्ती क्या होता है, एसआई पत्ती क्या होता है, एमकेएस पत्ती क्या होता है। एमकेएस पत्ती पहले आया या सीजीएस पत्ती पहले आया या तो फिर एफपीएस पत्ती पहले आया, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो जनरली हम लोग ये जानेंगे कि आज मतलब जनरली 3 पत्ती का प्रचलन है। तो यहाँ पे मतलब 3 पत्ती का प्रचलन में सबसे पहले देखेंगे कौन कौन पत्ती है और कौन पत्ती में क्या क्या चीज दिया गया है। तो जैसे आज हम लोग के तो डिजिटल जमाना चल रहा है, उसमें हम लोग मापने के लिए सेंटीमीटर लगा देते हैं, इंची टेप लगा देते हैं, या तो फिर तरह तरह के मटेरियल आ गया। लेकिन उससे पहले, आज से कई वर्षों पहले ये सब चीज कुछ नहीं था। तो पहले के लोग क्या करते थे, जैसे यूनिट मापना है, जैसे लेंथ को मापना है, तो पहले के जमाना में ये सब चीज उपलब्ध नहीं था। तो क्या किया जाता था? मीटर में उसको पैर से, फुट से मापा जाता था कि 10 फुट हुआ या 5 फुट हुआ। इस तरीके से हम लोग मेजर करते थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि पत्ती सबसे पहले कितना है, क्या उसका मतलब कितना पत्ती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पत्ती का प्रचलन, पत्ती का प्रचलन पढ़ेंगे, कौन कौन सा पत्ती है, कौन पत्ती में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक पीएस पत्ती। एक पीएस पत्ती जो है
ये जनरली ब्रिटिश पत्ती है। ब्रिटेन में ये सब पत्ती का प्रचलन था। इंडिया या तो फिर और सब कंट्री में ये सब पत्ती के हर एक अपना अपना हर एक कंट्री का अलग अलग पत्ती था, जिससे लोगों को बहुत सा प्रॉब्लम आने लगा। इस पत्ती में हम लोग ये जानेंगे कि इसका लेंथ का जब मात्रा क्या होता था, इसमें टाइम का क्या किस चीज में मेजर करते थे, और इसमें द्रव्यमान के किस चीज में मेजर करते थे। तो ये पीएस पत्ती, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ब्रिटिश पत्ती बोलते हैं। ब्रिटिश पत्ती बोलते हैं। तो ब्रिटिश पत्ती इसको बोलते हैं। एफ से क्या हो गया, एफ से हो गया फुट, पाउंड, और एस से हो गया सेकेंड। तो इस पत्ती में क्या होता है, फुट, पाउंड, सेकेंड। पहले में क्या किया जाता था कि मतलब जो लेंथ मापा जाता था उसको फुट से मापा जाता था। उसके बाद क्या हुआ, फिर जो द्रव्यमान की जो बात आई उसको हम लोग पाउंड में मापते थे, और उस समय की बात आई तो उसको सेकंड में मापते थे। आज तो मतलब एमकेएस पत्ती आ गया, फिर सीजीएस पत्ती आ गया, तो हर एक पत्ती में हर एक प्रकार का यूनिट है। तो सबसे पहले हम लोग एमकेएस पत्ती देख लिए, इसको हम लोग ब्रिटिश पत्ती कहते हैं। ब्रिटिश पत्ती में हम लोग लेंथ को मापते थे, किस में लेंथ को मापते थे, फुट से हम लोग मापते थे, इसको पाउंड से मापते थे, इसको सेकंड से मापते थे। उसके बाद आता है पत्ती सीजीएस पत्ती। सीजीएस पत्ती जो है इसको हम लोग फ्रेंच पत्ती बोलते हैं। फ्रेंच पत्ती के नाम से इसको फ्रेंच पत्ती बोलते हैं। सीजीएस पत्ती को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच पत्ती बोलते हैं। तो इसमें क्या था, सीजीएस पत्ती को फ्रेंच पत्ती जब हम लोग बोले तो इसमें जो सेंटीमीटर जो लेंथ की जो बात आई थी, इसको लेंथ का जो इन्होंने क्या किया, फुट से मापने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो फ्रेंच पत्ती में क्या हुआ कि लेंथ को जो मापा गया वो सेंटीमीटर में मापा गया, कि नहीं हम लोग सेंटीमीटर में मापेंगे, फुट, पाउंड, सेकेंड से नहीं चलेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि सी से क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर में मापा गया। जी से हो गया ग्राम में, द्रव्यमान का जो बात आया उसको ग्राम में माप दिया गया, और टाइम के जो सेकंड हो गया उसको तो सेकंड में माप दिया गया टाइम को। तो इसमें हम लोग देखे कि मतलब जो लेंथ की बात आया उसको हम लोग सेंटीमीटर में मापे, वेट की बात आया उसको हम लोग ग्राम में मापे, टाइम की बात आया उसको हम लोग सेकंड में मापे। चलिए इतना देख लिए। उसके बाद और आता है तीसरा नंबर में एमकेएस पत्ती। जो एमकेएस पत्ती होता है, एमकेएस पत्ती में हम लोग ये चीज देखेंगे कि एमकेएस के मतलब क्या होता है। इसमें हम लोग लेंथ को मीटर से मापेंगे, उसके बाद मास को हम लोग केजी में मापेंगे जिसको हम लोग किलो बोलते हैं, और टाइम को हम लोग सेकेंड में मापेंगे। ये चीज हम लोग कर लिए। एमकेएस पत्ती मतलब अभी एशिया की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एमकेएस पत्ती का प्रचलन था, क्योंकि जब हम लोग ये सब प्रॉब्लम आने लगा कि सेंटीमीटर नापने में प्रॉब्लम आने लगा, फुट से मापने में प्रॉब्लम आने लगा, तो ये सब पत्ती क्या हुआ, इस समय ज्यादा प्रचलन नहीं था, 5% 10% इस तरीका से था। लेकिन ज्यादा मैक्सिमम पत्ती का जो प्रचलन था एमकेएस पत्ती था। एमकेएस पत्ती में लगभग 90% लोग एमकेएस पत्ती को फॉलो करते थे। एमकेएस में क्या मापते थे, लेंथ को हम लोग मीटर से मापते थे, और द्रव्यमान को हम लोग किलो में मापते थे, और टाइम को हम लोग सेकंड में मापते थे। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि एपीएस पत्ती और सीजीएस पत्ती और एमकेएस पत्ती सेकंड हम लोग तीनों में हम लोग के कॉमन है, सेकंड सारे में हम लोग के कॉमन है। अगर हम लोग को क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाए कि एपीएस पत्ती में, जिसको हम लोग ब्रिटिश पत्ती में पूछ दिया जाए, तो ब्रिटिश पत्ती में हम लोग द्रव्यमान को किस चीज में मेजर करते थे, तो ब्रिटिश पत्ती में हम लोग को बोलना है कि द्रव्यमान को मेजर करते थे किस चीज में, एपीएस होता है पाउंड में मेजर करते थे। हम लोग पाउंड बोलेंगे। अगर पूछेगा कि ब्रिटिश पत्ती में लेंथ को किस में मेजर करते थे, तो फुट में करते थे। इस तरीका से हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, इस तरीका से हम लोग को जवाब देना है। अब एमकेएस में, अगर एमकेएस में तो पूछेगा ही नहीं कि एम से मीटर होता है भैया, के से किलो होता है, एस से सेकंड होता है, तो इसमें कोई क्वेश्चन करने का कोई ऐतराज नहीं है कि एमकेएस पत्ती एम से मीटर होता है, कि एमकेएस पत्ती में एम मतलब किस में मेजर करते थे, क्योंकि ये खुद लिखा हुआ शुरू में जो लिखा हुआ वही अक्षर से उसका फुल नेम हो जा रहा। तो हम लोग मेन क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एपीएस पत्ती से आएगा कि एपीएस पत्ती को किस पत्ती के नाम से जाना जाता है, तो ब्रिटिश पत्ती के नाम से जाना जाता है। अगर उसको हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे तो फुट, पाउंड, सेकंड होता है। सीजीएस पत्ती की बात की जाए तो इसको हम लोग फ्रेंच पत्ती बोलेंगे, जिसको सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड होता है। एक एमकेएस पत्ती को देखेंगे तो एमकेएस पत्ती के मीटर, किलो, सेकंड होता है। चलिए इतना चीज जब देख लिए होंगे,
इतना चीज देख लिए होंगे। ये इतना चीज देखने के बाद हम लोग को ये समझ में आ गया कि कौन सा पत्ती को कब यूज करेंगे, और मतलब कौन सा पत्ती क्या चीज है, इसे किसमें क्या चीज मापते थे। तो जिस तरीका से हम लोग के समय क्या हुआ गुजरते गया, जिस तरीका से समय अब हम लोग के मतलब नजदीक आने लगा, या हम बोल सकते हैं कि हम लोग पहले कुछ उतना आविष्कार नहीं था, तो हम लोग फुट से प्रचलन किए, उसके बाद सेंटीमीटर लाए, लेकिन आज डिजिटल जमाना हो गया तो हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तरह तरह के यूनिट से हम लोग मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि एमकेएस पत्ती के देखने लगा कि यहाँ पे सारे डिफरेंट डिफरेंट है। तो एक ऐसा बना दिया गया इसको कि ऐसा चीज एक बना दिया जाए सिस्टम जो ऑल कंट्री में सारा में सेम मेजर हो। जैसे लेंथ मापना है तो लेंथ को मीटर में मापेंगे, तो सारे कंट्री के लोग ऑल पूरा वर्ल्ड में बोल सकते हैं इसको कि सारे कंट्री के लोग लेंथ को मीटर में ही मापेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बोलेगा कि टाइम को, तो टाइम को सारे लोग सेकेंड में ही मापेंगे, और अगर बात आया मास को तो सारे लोग हम लोग केजी में ही मापेंगे। ये पत्ती में बहुत प्रॉब्लम आने लगा, तो एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल आया। इसमें देखा गया कि एमकेएस पत्ती बहुत फिट पत्ती था। एमकेएस में क्या था, मीटर, किलो, सेकेंड था। ये बहुत अच्छी पत्ती था, लेकिन इसमें और चीजों की जरूरत पड़ गया, जैसे टेम्परेचर की जरूरत पड़ गया, फिर यहाँ ज्योति तीव्रता की जरूरत पड़ गया, करंट के इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जरूरत पड़ गया। तो ये सब चीज को जरूरत जब पड़ा तो एमकेएस पत्ती को क्या किया, एमकेएस पत्ती को अपडेट कर दिया गया। सबसे अच्छा इसमें से क्या दिखा, लोग इसको 5% फॉलो करते थे, इसको 10% फॉलो करते थे, तो बोले कि 5% 10% क्या है, इसको लोग 90% जब फॉलो कर रहे हैं, 85% फॉलो कर रहे हैं, तो ये दोनों पत्ती को क्या किया जाए, इसी में मिला दिया जाए और एक ऐसा पत्ती तैयार किया जाए कि ऑल कंट्री के लिए क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो एक हम लोग के सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल आता है, जिसको आज हम लोग एसआई पत्ती बोलते हैं। उसको 1971 ईस्वी में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को दर्जा दिया गया था। उस दिन से हमारा पत्ती का प्रचलन एक मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, और फिर सारे लोग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को फॉलो कर रहे हैं। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या है, सिस्टम एसआई पत्ती बोलते हैं, जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ अंतरराष्ट्रीय मात्रा बोल सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रा। ये एक ऐसा मात्रक है जो पूरा के लिए पूरा क्या है, समान है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पूरा का पूरा के लिए क्या है, समान है। तो इसमें क्या किया गया, एमकेएस पत्ती को ही क्या किया गया, अपडेट कर दिया गया, अपडेट वर्जन कर दिया गया। अपडेट करके क्या बना दिया गया, एसआई सिस्टम बना दिया गया। मतलब अगर पूछा जाएगा कि एसआई सिस्टम कहां से आया है, तो एमकेएस पत्ती को क्या किया गया, अपडेट कर दिया गया, एमकेएस पत्ती को अपडेट कर दिया गया। तो एम में देखिए ये तो है, ये था कि एम से क्या होता है, एक तरह का मीटर है। द्रव्यमान की बात आया, इसमें हम लोग द्रव्यमान इसमें पहले से ही था, ठीक है, नहीं इसमें लेंथ की बात है, लंबाई एम से मीटर होता है, तो लंबाई तो पहले से था ही। उसके बाद क्या आया, द्रव्यमान आया, तो द्रव्यमान तो एमकेएस में ही था। इतना तो मेरा हम लोग एमकेएस पत्ती में था ही। टाइम की बात आया, समय जिसको बोलते हैं, चलिए इतना हो गया। लंबाई के हो जाएगा लेंथ, द्रव्यमान को हो जाएगा मास, और टाइम को हो जाएगा टाइम। ये चीज तो मेरा एमकेएस पत्ती में था, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो मापने का जो जरूरत पड़ा, जो इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट हो गया, कि करंट को हम लोग किस में मेजर करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर करेंगे, ज्योति तीव्रता, कोई लाइट वगैरह फ्लक्स वगैरह है, किसका क्या कितना लाइट है, उसको किस में मेजर करेंगे। तो जरूरत जब पड़ा तो इसी को तो हम लोग क्या किए, अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद क्या हुआ, इसमें और यूनिट जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया भाई, देखिए इसमें और जोड़ दिया गया, विद्युत धारा की बात की जाए तो विद्युत धारा जोड़ दिया गया, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसके अलावा भी क्या जोड़ा गया, टेम्परेचर जोड़ा गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, ताप बोल सकते हैं आप हिंदी में, ताप, इंग्लिश में हम लोग टेम्परेचर बोल सकते हैं, टेम्परेचर हो गया।
तो इस तरीका से जोड़ा गया, 2 2 4 5 लगभग 7 ऐसा यूनिट को माना गया कि जो ऑल कंट्री में क्या हुए, ऑल कंट्री सेम हुआ। जो यहाँ इंडिया में जो बोला जा रहा है कि मास की बात आ जाए कि द्रव्यमान को जब मेजर करेंगे, जब मापेंगे तो हम लोग केजी में ही मापेंगे। पेट्रोल वेट्रोल जो भी लिक्विड पदार्थ है उसको जब भी मापेंगे तो लीटर में मापेंगे। ये हम लोग नहीं बोल सकते कि 5 किलो पेट्रोल दे दो, ये एकदम बोलना गलत है। ये हम लोग बोल सकते हैं कि 5 लीटर पेट्रोल लेना है या 10 लीटर लेना है या 50 लीटर लेना है। तो लिक्विड पदार्थ को जब भी मेजर करेंगे तो हम लोग लीटर में मेजर करेंगे। लेंथ की बात आ जाए तो लेंथ को हम लोग जब भी मेजर करेंगे तो मीटर में करेंगे, तो इसको हम लोग मीटर लिखते हैं। अच्छा, द्रव्यमान की जब भी मेजर करेंगे तो हम लोग केजी में मेजर करेंगे। अच्छा, समय को जब भी मेजर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, समय को जब भी मेजर करेंगे तो सेकेंड में करेंगे। विद्युत धारा को जब भी मेजर करेंगे तो क्या करेंगे, एम्पियर में करेंगे, एम्पियर में करेंगे। ताप को जब भी मेजर करेंगे तो क्या करेंगे, केल्विन में करेंगे। इसके अलावा भी क्या हो जाएगा, इसके अलावा भी हो जाएगा, जब देखिए लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक हम लोग के क्या बच गया, ज्योति तीव्रता बच गया। ज्योति तीव्रता जैसे लाइट वगैरह के मापदंड है, ज्योति तीव्रता इसको हम लोग लिख सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला में, कैंडेला में मेजर करते हैं कि कितना ल्यूमन है, क्या है, नहीं है, कितना पर वाट ल्यूमन दे रहा है, किसका सबसे ज्यादा ल्यूमन ज्यादा है। ज्योति तीव्रता हो गया। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया। पदार्थ की मात्रा लोग लिख सकते हैं, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग मोल में मापेंगे। ठीक है, तो इतना जब समझ में आप लोग क्या आ रहा है कि एमकेएस पत्ती को अपडेट वर्जन करके क्या किया गया, एसआई पत्ती बनाया गया। एसआई में देखेंगे कि लंबाई हो गया, तो लंबाई को हम लोग मीटर में माप दिए, द्रव्यमान को माप दिए हम लोग केजी में माप दिए, समय को माप दिए हम लोग सेकंड में माप दिए, विद्युत धारा को माप दिए हम लोग एम्पियर में माप दिए, टेम्परेचर को माप दिए केल्विन में माप दिए, ज्योति तीव्रता को माप दिए कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में माप दिए। ये तो बात हुई मापने का कि कौन वस्तु किस में मापेंगे। लेकिन मापने की बात इसमें क्या डायमेंशन की भी बात किया जाए कि किसका क्या क्या डायमेंशन है। ये तो मेरा फिक्स है 7 यूनिट, ऐसा है 7 यूनिट, ये मेरा फिक्स है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसको एसआई सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, उसमें सारे कंट्री भाग लिए हैं। इसमें माना गया है कि लंबाई को हम लोग मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को केजी में मापेंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। यही इसी के आधार पे हम लोग सात फंडामेंटल यूनिट के आधार पे हम लोग के जितना यूनिट डेरिवाइड है, जितना यूनिट के चाहेंगे उतना यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इसका बीमा की बात की जाए, इसमें देखिए अब हम लोग जब मेजर कर लिए कि किस चीज वस्तु को किस में मेजर करेंगे, तो आप उसको बीमा के भी बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि बीमा क्या है। इसे देखिए, हम लोग की बात आती है बीमा की, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, एमकेएस पत्ती को क्या किए, अपडेट किए, अपडेट करके एसआई सिस्टम बनाए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। जो सारे को क्या हुआ, जो यूनिट मास का, अगर इंडिया में मास में केजी बोल रहे हैं तो कहीं भी जाएंगे तो द्रव्यमान की बात आएगा तो वहां केजी नहीं बोलेंगे। इस तरीका से माना गया कि जिस लेंथ है तो लेंथ को जब भी मेजर करेंगे तो मीटर में करेंगे, इस तरीका से करेंगे, मीटर किलोमीटर जैसा हम लोग जितना डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगा वही हिसाब से हम लोग डिस्टेंस लगाएंगे। इतना हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है कि इसका क्या क्या बीमा होता है। तो बीमा में सबसे पहले हम लोग क्या, लेंथ को बात की जाए, लेंथ, लंबाई, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, लंबाई जिसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, लेंथ हो गया। दूसरा में बात की जाए द्रव्यमान जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तीसरा में बात किया जाए टाइम, समय जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। चौथा में बात की जाए ताप जिसको हम लोग टेम्परेचर, TEMP, टेम्परेचर बोल सकते हैं इंग्लिश में इसको। फिर पांचवा में हम लोग बोल सकते हैं विद्युत धारा बोल सकते हैं, विद्युत धारा। ये मेरा फंडामेंटल यूनिट है जो माना गया है, विद्युत धारा हो गया, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट नाम दे सकते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आ जाता है
छठा में विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया। उसके बाद क्या आ जाता है, एक आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता आ जाता है, ज्योति तीव्रता जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद क्या आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की जो मात्रा है वो हमारा केमिस्ट्री की पार्ट है, पदार्थ की मात्रा। ये मेरा फंडामेंटल यूनिट है। इसको हम लोग क्या किए, फंडामेंटल यूनिट में हम लोग क्या किए, इसको माना गया है। इसको माना गया है कि लेंथ को मेजर करेंगे, जब भी मेजर करेंगे तो इसको मीटर में मेजर करेंगे, लेकिन इसका डायमेंशन की जो बात की जाए तो डायमेंशन देखिए, डायमेंशन में क्या होता है, हम लोग घेरा लगा देंगे कि क्या इसका क्या क्या डायमेंशन है, ताकि हम लोग विमीय सूत्र निकालने में पता चलेगा कि इसका क्या डायमेंशन है। तो लंबाई के अगर डायमेंशन की बात की जाए तो इसको डायमेंशन हम लोग क्या देंगे, सीधे सिंपल सी बात है, लेंथ है तो लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, एल से डायमेंशन करेंगे। उसके बाद देखिए द्रव्यमान की बात आए तो मास हो गया, तो इसमें हम लोग क्या डायमेंशन देंगे, एम देंगे। अगर समय की बात आएगा तो टाइम हो गया, इसको हम लोग क्या डायमेंशन देंगे, टी देंगे। ताप की बात आएगा, टेम्परेचर, ताप का मात्रक हम लोग क्या होता है, टेम्परेचर केल्विन में मापते हैं, तो इसका डायमेंशन हम लोग क्या देंगे, थीटा भी दे सकते हैं और केल्विन भी दे सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। विद्युत धारा की बात की जाए तो विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, लेकिन इसको डायमेंशन की बात की जाए तो इसको आई से हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन देंगे। उसके बाद ज्योति तीव्रता का हो गया। ज्योति तीव्रता का कैंडेला क्या होता है, मात्रक है, उसको मापते हैं कैंडेला में, लेकिन डायमेंशन की बात की जाए तो सी हम लोग के डायमेंशन देंगे। पदार्थ की मात्रा की बात की जाए तो पदार्थ की मात्रा क्या होता है, इसका डायमेंशन नहीं होता, ये फिजिक्स का पार्ट ही नहीं है, ये केमिस्ट्री से उठ का है, इसलिए हम लोग इसका क्या करेंगे, कोडिंग नहीं करेंगे। ये तो मेरा हुआ क्या, इसका डायमेंशन, ठीक है, ये हुआ डायमेंशन। अब ये किस चीज में क्या क्या वस्तु को किसका क्या डायमेंशन है, ये चीज हुआ। लेकिन अब हम लोग की बात की जाए मात्रा, मात्रा किसका क्या चीज है वो चीज देखेंगे। तो लंबाई का मात्रा देखेंगे तो लंबाई का डायमेंशन एल हो गया, लेकिन मापते किस में है भाई, मापेंगे इसको मीटर में, तो एम लिखेंगे। अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान का बीमा हम लोग क्या किए, एम करवाए, लेकिन मास हो गया तो मास को हम लोग जब भी मेजर करेंगे तो हम पहले भी बता चुके हैं कि केजी में मेजर करेंगे, तो इसको केजी लिखेंगे। चलिए समय आया तो समय का इसका क्या होता है, समय का जो डायमेंशन